अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है। जी हां, आपको बता दें कि प्रजापति समाज के लोग आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर हरिद्वार के हर की पौड़ी से संकल्प यात्रा लेकर निकले। हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेश देना चाहा कि राजनीति में उनकी सक्रियता होनी चाहिए। लगभग 4% समाज के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रजापति समाज के लोगों को राजनीति में सदस्यता नहीं दी। इसी को लेकर अपनी हिस्सेदारी की मांग प्रजापति समाज के लोग कर रहे हैं और हरिद्वार से आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। देखिए खास रिपोर्ट। संकल्प ले रहा है प्रजापति समाज कि हमारी हिस्सेदारी के लिए, हमने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम निकल पड़े हैं और लगातार हम 4 से 5 दिन चलेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे 29 तारीख में और 1 तारीख को जंतर मंतर के लिए तैयारी है। पूरे जितना भी प्रजापति समाज जीता है हिंदुस्तान में, मैं सभी से आगाज़ करता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए घरों से निकल जाएँ। मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आज नहीं निकले तो फिर कभी निकल जाएंगे। तो ये संकल्प है और हम लेकर रहेंगे इस संकल्प को। जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी है उसे हम छीन करेंगे। हम भीख नहीं मांगने चले। दादाजी, मेन मुद्दा क्या है? लोकसभा और विधानसभा, जहाँ से हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का वो निकलेगा कि हमें चाहिए, वो मंदिर की हम मांग कर रहे हैं बैठने के लिए कि हमारे लोग भी उस मंदिर में बैठें कि जो हमारे राजनीतिक, शैक्षिक और नौकरियों में जो मिलती हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे भी लोकसभा में बैठने वाले हों और हमारी बातें करें। उन्होंने भी राज किया हम लोगों के वोट का। हमने सभी से हॉलों में बैठकर उनसे मांगा, उनको बुलाकर उन लोगों से मांगा है, मगर उनके कभी भी कानों पर जू नहीं चली। अब हमने रोड पे निकलना शुरू कर दिया। अब हमने मांगना नहीं, अब छीनने के लिए हम तैयार हो गए हैं। मांगने से तो भीख मिलती है। 544 में तो 30 लोकसभा टिकट हमें भी दें तो हम मान जाएंगे। आगे मांग नहीं होती तो आंदोलन तो जारी रहेगा हमारा। सड़कों पर उतरेंगे 2 तारीख के बाद बढ़िया, और जब के चुनाव होगा तो हम नोटा दबवाने का काम करेंगे। ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा कि हम वोट नहीं देंगे किसी भी दल को। होता है कि भाई हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। हमने कह दिया कि हम समाज को छोड़कर कहीं नहीं जानेंगे। आप अपनी लोकसभा में आप इसे हमें बताओ कि हम कितनी वोट दे सकते हैं। आने वाला चुनाव 2024 है, हम इसी में चाहते हैं। बहुत जल्द आ रहा है, तो अगर वो कुछ हमसे बात करेंगे, कोई भी पार्टी कहेगी कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी हिस्सेदारी तय करने में रहते जी वो फलाने बुला रहे हैं, मगर ना हम जाएंगे नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। किसी को आना हो तो यहाँ आ जाओ, हरिद्वार आ जाओ, मेरठ आ जाओ, कहीं भी आ जाओ। हम किसी के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हम मांगने नहीं जा रहे। हम अपना अधिकार जो हमारा है उसे लेने के लिए चल रहे हैं। हमने कहा मगर आज जो हमारी वोट ले रहा, आज इस पे दबाव है हमारा कि पहले तुम दो। तुम 10 साल हो गए, तीसरी बार आप PM बनने जा रहे हो, आपने कभी हमारा नाम नहीं लिया। इसी का है कि ये दे पहले हमारी हिस्सेदारी, क्योंकि इसके हाथ में प्रदेश और देश है। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड से पूरा देवनगरी के यहाँ की आशीर्वाद लेने के लिए आए, गंगा माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और हम यहाँ पे आज कसम भी खा के जाएंगे कि माँ हमारी भी सुनना, क्योंकि ये ऐसा समाज है आज तक सुनने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसे लोग हैं जो फ्री में वोट देते हैं 95%। ये तो हम अब की बार अकल ही कर देंगे। हम अपने घरों पे लिखवा देंगे वोट, हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं, हम तख्ती लगवा देंगे अपने घरों। हिस्सेदारी तो वोट। ठीक। आपके चैनल के पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रजापति समाज, जिसकी जनसंख्या 4.98 पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन अतीत में जब हम झांककर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि प्रजापति समाज की राजनीतिक दलों को वोट तो चाहिए,
लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी, जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, हम पूछना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से कि प्रजापति समाज जिसकी जनसंख्या इतनी भारी है, हिस्सेदारी लगभग शून्य है। आज जो हम हरिद्वार से ये पद यात्रा लेकर चले हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो प्रजापति समाज सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। पढ़ाई लिखाई और जो राजनीतिक अधिकार संविधान की धारा 340 और 341 में समानता का है, वो हमें अधिकार के लिए आज हम जंतर मंतर आज से इस यात्रा को इस वीआईपी हरिद्वार घाट से हम शुरू करेंगे और मांग करते हैं और करते रहेंगे जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इसलिए आज हम इस यात्रा को यहाँ से शुरू करने के लिए आपके बीच मौजूद हैं। लेकिन सब प्रजापति समाज का है कोई? हाँ, प्रजापति समाज के बहुत सारे नेता हैं। तो क्या कुछ बढ़ावा मिलता है उनसे समाज? ये लोग साथ हैं, सभी लोग साथ लेकर इस राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए, और जो 3 कारण जो संविधान में ये व्यवस्था है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने सन 2005 में एक सर्वे कराया था भट्ट कमेटी के द्वारा कि क्या ये सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, क्या वो है? क्योंकि ये संविधान में निहित है कि अगर कोई जाति इन 6 कारणों से पिछड़ी है तो उसका सर्वे कराकर इनकी पात्र बनती है, तो उस राज्य की सरकार या राज्य का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री उनको वे सुविधाएं दे सकता है। और ये 10 अक्टूबर 2005 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने दी थी। लेकिन ये जो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार है, 17 जुलाई 2017 को जब माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी और माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी जब राज्यसभा में ये बात उठा रहे थे कि प्रजापति समाज भोला है, पिछड़ा है, इनके पास कुछ भी नहीं है, हमने अपनी राज्य सरकार से एक प्रस्ताव भेजा है, इनको भी एससी की भांति सुविधाएं मिलनी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और यही जो पिछले दिनों जब नरसिम्हा कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने विरोध किया और ये पार्लियामेंट छोड़ के बाहर चले गए और कहा कि माननीय नेताजी जाति की सस्ती राजनीति करते हैं। ये बात अब प्रजापति समाज समझने लगा है, सब समझ गए हैं। इसी मांग को लेकर आज हम इस वीआईपी गेट हरिद्वार से हम चले हैं, अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक और संविधान के अधिकार के तहत हम चले हैं और यहाँ से मुजफ्फरनगर, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद होते हुए जंतर मंतर पहुँचेंगे और इस जो केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको बताएंगे कि 4.98 जनसंख्या और हिस्सेदारी शून्य, इस बात को लेकर हम चले हैं। पत्रकार महोदय समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कलम की लेखनी और डिजिटल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप काबिल तारीफ पत्रकार हैं। आप सारी बातें जानते हैं कि मांग ताकतवर से की जाती है। केंद्र के हाथ में पार्लियामेंट को अधिकार है, राज्य की सरकार तो पटवारी होती है और केंद्र की सरकार डीएम होती है। उसी के आधार पर हम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से ये गुहार लगाएंगे, विनती करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से अगर मांग किया जाएगा। जो प्रजापति समाज के सभी लीडर हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी नेता साथी हैं, फिर पुनः वो होगा, लेकिन संघर्ष शांतिपूर्वक नियम अनुसार, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, उसको लेकर हम जो है ये बार बार आंदोलन करेंगे और अपनी मांग को उठाएंगे, क्योंकि ये संविधान में समानता का और अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करने का अधिकार है। हरिद्वार से संकल्प यात्रा लेकर चलेगा। सबको पता है कि ये जो सृष्टि की रचना करी थी ये प्रजापति समाज और कश्यप समाज की देन है। हिंदुस्तान में 2 एक ऐसे समाज हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने में निवास करते हैं और इनकी संख्या इतनी है कि ये सरकार को उखाड़ फेंक भी सकते हैं और सरकार को बना भी सकते हैं। अब ये प्रजापति समाज, आपको पता होगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने 17 जातियों को एससी में शामिल करने का जो प्रस्ताव कई बार केंद्र सरकार को भेजा है, जो सरकार केंद्र में भी प्रदेश में भी है, आज तक हमारा एससी का जो आरक्षण है वो लागू नहीं किया।
और हमारी हिस्सेदारी की कोई हमारा लोकसभा में सांसद नहीं है, विधानसभा में हमारा कोई विधायक नहीं है। हम इस संकल्प को लेकर चलेंगे। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार उखाड़ फेंक भी सकते हैं। हिंदुस्तान का कश्यप समाज, प्रजापति समाज, अति पिछड़ा समाज अब एक होगा, एक झंडे के नीचे काम करेगा। आवश्यकता पड़ी तो ये सब मिलकर अपनी पार्टी बनाएंगे और अपनी लोकसभा विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जय हिंद। से हम यहाँ हवन पूजन करके माननीय दारा सिंह प्रजापति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के नेतृत्व में यह संकल्प लिया जा रहा है कि हमारी हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं, हमारी अनुसूचित जाति की आरक्षण की मांग नहीं तो वोट नहीं, हमारी जनगणना नहीं तो वोट नहीं, हमारे प्रजापति समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार जुल्म अगर नहीं रोके तो वोट नहीं। इन सब संकल्पों को लेकर हम यहाँ से यह संकल्प यात्रा माँ गंगा के किनारे VIP घाट से लेकर हम दिल्ली के उस संसद भवन तक जाएंगे, जिस संसद भवन में कानून बनते हैं, अधिकार बनते हैं, जहाँ हम प्रजापति समाज 554 में से एक भी सांसद नहीं है और 250 राज्यसभा में से एक भी सांसद नहीं है। उत्तराखंड की राज्य के क्या नाम विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी 4.34% की जनसंख्या होने के बावजूद भी केवल एक विधायक। क्या यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि हमारे बच्चे ना IAS है, ना PCS, ना विधायक है, ना मंत्री है? यह कैसा दुर्भाग्य है हमारी माँ की कोख का कि जो हमारे पास में ना राजनीतिक विरासत है और ना ही हमारे पास में नौकरी है। यही संकल्प लेकर हम जाएंगे कि राजनीति, हिस्सेदारी, नौकरी, आरक्षण, जनगणना नहीं तो वोट नहीं।